बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 3 का। तो आज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इससे पहले हमने 3 तक क्वेश्चन हल कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपने नोटबुक्स पे भी लिखे होंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद टू मेक द क्वेश्चन अ परफेक्ट क्यूब। बेटे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए 864 को कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स चेक कर देना कि क्या है इसके। 2 से डिवाइड किया 432, 2 जार 216, 2 जार 108, 2 से डिवाइड किया 54, 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड होगा 3 9 जार 7, 3 3 जार 9। अब इसके पेयर्स ये बने हैं, ये 3 सिमिलर नंबर्स का ग्रुप और ये 3 सिमिलर नंबर्स का ग्रुप। क्योंकि परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3 नंबर्स के पेयरिंग होना जरूरी है। अब यहाँ पर हमारे पास रह गया डबल टाइम 2। अब बेटा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि ये नंबर जो है हमारे पास 3 आइडेंटिकल नंबर बन जाए। तो डेफिनेटली अब कितने बच गए हमारे पास, 2 बार 2 है। तो अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक ना। इफ वी मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2 वी गेट। अब देखें ये ओरिजिनल नंबर है हमारे पास, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये 3 पेयर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मल्टीप्लाई करना है, अगर डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्योंकि जब मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 3 आइडेंटिकल पेयर्स बन गए। ओके, द आंसर इज ट्रू। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वेश्चन अ परफेक्ट क्यूब। अब हमने किस नंबर से डिवाइड करवाना है। तो स्टूडेंट पहले 13500 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है 6750। ओके, 2 से डिवाइड हुआ 3375, 3 से डिवाइड होगा 1125, 3 से डिवाइड हुआ 375, 3 से डिवाइड हुआ 125, 525 जार 125, 5 जार 25। अब पेयर्स यहाँ से क्या है देखें, 3 टाइम 5 आया, 3 टाइम 3 आया, 2 दो बार आया। अब बेटा जी पेयरिंग करते हैं, अब हम आइडेंटिकल ग्रुप्स बनाते हैं 3 के। अब यहाँ पर ये दो डिवाइड ये दो जो है ये 2 जो है ये 2 टाइम आया। अब क्वेश्चन डिवीजन का है, किस नंबर से डिवाइड करवाया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। बेटे डिवीजन में कैंसिलेशन होती है। ठीक है, हमें कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करवाना है कि ये दोनों 2 यहाँ से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट। अब देखें ये नंबर है, इसको मैंने डिवाइड करवाया 2 से, तो ये कैंसिल हुए, कैंसिल हो गए, हमारे पास ऐसे रह जाएगा। ठीक है, अब ये आइडेंटिकल पेयर्स बन गए हमारे पास 3 के। ठीक है, अब बेटा जी हमने किस नंबर से डिवाइड करवाया कि जिससे ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से डिवाइड करवाया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4। द आंसर इज 4। अगर हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करवाएं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इन नंबर्स के हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो बेटे क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन पर आते हैं। इन नंबर्स के हमने आइडेंटिकल पेयर्स बनाने की प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे। तो 2 से डिवाइड हुआ, तो बेटा जी यहाँ से अगेन 2 से डिवाइड किया हमने 1458, 729, 3 से डिवाइड किया दोबारा 243, 3 से डिवाइड किया अब दोबारा से 81, 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 3 ज़ा। अब देखें यहाँ पर पेयरिंग कुछ ऐसे बनी हमारे पास। ठीक है, ये 2, ये 3 टाइम 3 और ये 3 टाइम 3। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, 3 नंबर्स के आइडेंटिकल पेयरिंग देखें, इन तीनों का ग्रुप बना, इन तीनों नंबर्स का ग्रुप बना। इन दोनों तीनों 2s को मैं क्या लिखूंगा, 2 का क्यूब। इन तीनों को हमने क्या लिखा, 3 का क्यूब। इन तीनों को हमने क्या लिखा, 3 का क्यूब। अब क्यूब और क्यूब रूट्स कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये 3, ये 3, ये 3 पावर क्यूब रूट से कैंसिल होगी, तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसे शो होगा। इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा रिजल्ट आया 18। तो इस नंबर का क्यूब रूट जो है वो 18 है। सेकेंड पार्ट, अगेन बेटे इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। 3087, 3 1 जार 0 जार। ठीक है, 3 2 जार 3 9 जार 343, 7 से डिवाइड होना है बस ने, 7 7 जार 49। अब इसके आइडेंटिकल पेयर आइडेंटिकल नंबर्स 3 के ग्रुप्स देखते हैं। इन तीनों का ग्रुप बना और इन
तीनों का ग्रुप बना। तो नाउ क्यूब रूट बेटे हम ऐसे लिखेंगे, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था ये नंबर जो हैं ये कैंसिल हो जाते हैं क्यूब और क्यूब रूट्स, रिजल्ट हमारे पास आएगा 21। ओके, इस नंबर को भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, तो बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास नंबर्स बन गए कुछ ऐसे, ठीक। अब बेटा जी देखें यहाँ पे सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए, ठीक है, जितने भी आए। अब हमने क्यूब रूट के लिए तीन नंबर की ग्रुपिंग करनी है हमने, इन तीनों को, 3 नंबर्स पूरे हुए तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, अगेन 2 का क्यूब एंड 7 का क्यूब। ये कैंसलेशन हुई यहाँ से, तो 2 2 4 7 28। अगर हम 28 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21952। हमारा आंसर चेक करने का बेहतरीन तरीका यही है कि 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28, रिजल्ट आपका 21952 आना चाहिए। तो इसका क्यूब रूट वैल्यू 28 है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अगेन बेटे 4 to 875 के हमने आइडेंटिकल पेयर्स बनाने, तो ये हमारे आइडेंटिकल पेयर्स बने यहाँ से ऐसे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है, हमें इन सभी पेयर्स को लिख देना, ठीक है। क्यूब रूट का होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, 3 नंबर की ग्रुपिंग करनी है हमने। तो 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हुए, 5 7 35। फिफ्थ पार्ट, तो इसके भी बेटा जी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ से कर रहे हैं। तो ये नंबर हमने डिवाइड करवाए, बार बार यही प्रोसीजर है स्टूडेंट, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमें आता है, हम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है हमारी इस पे, ठीक है, डिवीजन पे। चलें, अब सारे पेयर्स हमने लिखे। अब यहाँ से 3 नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है हमने, इन तीनों नंबर्स का ग्रुप बना, इन तीनों का और इन तीनों का। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो नाउ क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, स्टूडेंट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे आपने 7088 लिख लेना है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, 74088। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आपने ये फ्रैक्शन डियर स्टूडेंट काइंडली कर लीजिएगा। तो यहाँ से इस नंबर का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास कितना आता है, 70488 का क्यूब रूट हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट, 4842, ठीक है। तो इस नंबर का क्यूब रूट हमारे पास कितना आता है, 70488। यहाँ पर भी आपने 70488 लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं डियर स्टूडेंट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 274625। तो इस नंबर की भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 2197, अब स्टूडेंट ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी भी नंबर पे भी डिवाइड नहीं हो रहा था, आपने करके देख लेना, ठीक है। तो ये 13 से आके डिवाइड हुआ था फाइनली, तो हमने 13 से इसको डिवाइड किया 169, अगेन 3 से डिवाइड हुआ 13 1 13। तो अब इसकी पेयरिंग क्या होगी, इसके जो 3 आइडेंटिकल नंबर्स हैं, ग्रुपिंग है, तो इन तीनों नंबर्स की ग्रुपिंग हुई और इन तीनों नंबर्स की ग्रुपिंग की हमने। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 5 का क्यूब एंड 13 का क्यूब। तो ये हमारा रिजल्ट है।